हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। साथ में ही जानेंगे किन केसेस में कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करती है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो खर्चा है, वो पेमेंट है जो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पे करनी है। इसी को देखते हुए, इसी अमाउंट को देखते हुए कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट डेट के रूप में, या फिर कह लीजिए लोन के रूप में, या फिर इक्विटी की फॉर्म में हो सकती है। डेट का मतलब है कि वो पर्सन आपका लेनदार है, आपने उसको पैसे पे करने हैं, और डेट के बदले में यू विल पे अ फिक्स अमाउंट विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप बैंक से घर बनाने के लिए होम लोन ले लेते हैं और उसके बदले में आप इंटरेस्ट पे करते हैं। ये डेट भी हो सकता है और ये इक्विटी की फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द इक्विटी? अगर कोई भी पर्सन आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लेता है तो वो पर्सन उतने शेयर्स के लिए, उतनी अमाउंट के लिए आपकी कंपनी का मालिक बन जाता है और उसे हम इक्विटी होल्डर कहते हैं। इक्विटी के बदले में हम उसे फिक्स अमाउंट नहीं देंगे। इक्विटी के बदले में जो भी हम पेमेंट देंगे दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है एक ऐसी पेमेंट जो कि आप अपने प्रॉफिट के बीच में से करोगे। तो हर एक इन्वेस्टर आपसे, चाहे वो डिबेंचर होल्डर है, चाहे वो इक्विटी होल्डर है, वो आपसे एक अमाउंट एक्सपेक्ट करेगा विच इज़ ईदर इंटरेस्ट और डिविडेंड। इसी अमाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो दिस इज कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड। फंड रेज करने के लिए मान लो किसी कंपनी को $5 लाख की ज़रूरत है, तो $5 लाख के लिए अगर वो डिबेंचर इशू कर देता है एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% विल बी द कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड। अगर हम इसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, देन दिस इज द रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मान लो कि मुझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे के ऊपर मुझे एटलीस्ट 6% तो रिटर्न आए। ये जो 6% है, दिस इज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, राइट। सो बेसिकली आपकी कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आपसे रिटर्न चाहता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द मिनिमम रिटर्न दैट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द कंपनी। सो कंपनी को कैपिटल देने के बदले में, पैसा देने के बदले में इन्वेस्टर जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में आप पैसा, मान लीजिए ये आप पैसे लगा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, $5 लाख चाहिए आपको और 5% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5 × 5 यानी कि $25,000 आपको एज अ इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, सो आपका प्रोजेक्ट, आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट मिनिमम $25,000 कमाएगा तो ही आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचोगे। इसका मतलब कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या कर रही है, वो बेंचमार्क क्रिएट कर रही है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट उतना पैसे आपको रिटर्न करके दे रहा है, देन यू विल इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, राइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये सारी बातें समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको पैसे चाहिए। उसको पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि वो न्यू मशीनरी बाय करना चाहती है। ठीक है, सो आपका प्रोजेक्ट क्या है, यू वांट टू बाय द मशीनरी।
सो मशीन को बाय करने के लिए आपको टेक्नीशियन को पेमेंट भी देनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे भी पे करने पड़ेंगे, मशीनरी के कंपोनेंट्स पार्ट्स भी बाय करने पड़ेंगे. सो ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस विच यू विल पे, राइट. इन ऑर्डर टू मीट दीज एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए. यू रिक्वायर मनी. और आप मनी कहाँ से रेज करोगे, यू विल रेज मनी ईदर थ्रू डेट और थ्रू द इक्विटी. और ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, ये आपको क्या देगी, कुछ प्रॉफिट्स देकर जाएगी, राइट. सो ये आप डेट के थ्रू, इक्विटी के थ्रू भी कर सकते हैं. और जो आपके डिबेंचर होल्डर हैं वो आपसे क्या मांगेंगे, दे विल डिमांड फॉर द फिक्स इंटरेस्ट, राइट. और जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, दे विल एक्सपेक्ट द डिविडेंड, राइट. सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है. अब देखते हैं कंपनी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट टू बाय द मशीन, मशीनरी को बाय करने के लिए कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, राइट. अब जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, कंपनी को रिक्वायरमेंट थी $2 लाख की, तो कंपनी ने 5% इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है. 5% का मतलब ये है कि हर साल कंपनी $10,000 एज अ इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को पे करेगी, राइट. इसी के साथ साथ जब 10 साल के बाद, मैंने एग्जांपल में लिया है कि कंपनी रिक्वायर मनी फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जो आपके बॉन्ड्स है वो मैच्योर हो जाएंगे और आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ द $2 लाख, ठीक है. इसका मतलब 10 साल में हर साल आप $10,000 पे कर रहे हो एज अ इंटरेस्ट, इंटू 10 कर दीजिए, तो 10 साल में कंपनी ने $1 लाख जो है वो एज अ इंटरेस्ट पे किया है. अब ये जो $1 लाख है, ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग द मनी. तो अगर प्रोजेक्ट आपको ₹1 लाख मिनिमम कमा कर देगा तो ही आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, राइट. सो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज़ दैट इज़ द 50%. तो ₹2 लाख आपने मार्केट से उठाए थे और उसके ऊपर ₹1 लाख, सॉरी नॉट रुपीज़, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल इन डॉलर्स. सो आपने मार्केट से कितने पैसे उठाए, दैट वाज $2 लाख. और आप उठाए हमने 10 साल के लिए, और 10 साल में आपने उसके ऊपर रिटर्न कितना दिया, $1 लाख. सो वी कैन कैलकुलेट कि हमें ऑलमोस्ट 50% एक्सपेंसेस पे करने पड़े अपने डेट को रेज करने के लिए. आई होप आपको ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स फॉर यू पीपल. अगर वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट. थैंक यू एवरीवन.